बारिश के बाद वाली सुबह शहर कुछ कम बदतमीज लग रहा था और मैं, गौरी, कुछ ज्यादा जागी हुई। जैसे रात की उस छतरी ने सिर्फ मेरे बाल नहीं, मेरी सोच भी भिगो दी हो। हॉस्टल के कॉरिडोर में मीरा मुझे देखते ही बोली, ओहो मैडम, कल तो तेरा धीरे धीरे चालू हो गया था। और मैं झल्लाई, चुप करना साली, पढ़ाई करनी है। पर मेरे होठों के कोने खुद खुद उठ गए, क्योंकि दिमाग में अर्जुन का वही धीमा सा धीरे धीरे घूम रहा था। और उसकी आवाज में जो ठहराव था, वो मेरे अंदर भी ठहराव छोड़ गया था। कोचिंग पहुंची तो मैं तय कर चुकी थी कि आज मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। नजरें नीचे, फोकस ऊपर। पर जैसे ही मैं क्लास में घुसी, अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। बस एक सेकंड, और मुझे लगा मेरी सारी तैयारी हवा हो गई। जैसे किसी ने मेरी हिम्मत को पेन से काट दिया हो। वो अपनी सीट पर था, पर उसकी आंखों में एक शरारती सी "तुम ठीक हो?" वाली चिंता थी। और मुझे गुस्सा भी आया। ये बंदा ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मेरा रहस्य जानता हो। क्लास के बाद मीरा ने मुझे खींच कर कहा, आज प्रैक्टिस टेस्ट है, तू उसके सामने नॉर्मल रहेगी। मैंने नॉर्मल बनने की कसम खाई। और अगले ही पल अर्जुन हमारे पीछे आकर बोला, गौरी, तुमने कल जो वाला क्वेश्चन समझाया था ना, वो बढ़िया था। आज शाम ग्रुप स्टडी, सिर्फ आधा घंटा। और सिर्फ आधा। उसने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया की सबसे मासूम डील हो। मेरा दिल बोला, हाँ। मेरा दिमाग बोला, ध्यान रख। और मेरे मुंह से निकला, ठीक है, पर टाइम से। अर्जुन मुस्कुराया, डन। दिन भर मैं खुद को बिजी रखती रही, पर अंदर ही अंदर एक नन्हा सा रोमांस वाला कीड़ा उछलता रहा। शाम को वो होगा। और शहर जो पहले मुझे बस शोर लगता था, अब मेरे लिए घड़ी बन गया था, हर घंटे को गिनता। लाइब्रेरी में हम बैठे, टेबल पर किताबें, और मेरे भीतर थोड़ी सी घबराहट। अर्जुन ने फाइल खोली। ये वाला टॉपिक तुम्हें सबसे मुश्किल क्या लगता है? मैंने ईमानदारी से कहा, सिटी की स्पीड और लोगों की नियत। वो हंसा, नियत। मैंने आंखें तरेरी। हाँ, नियत। यहाँ सब चालाक हैं, कोई भी मीठा बोलकर फंसा सकता है। उसने मेरी तरफ झुककर बहुत शांत आवाज में कहा, तो तुम मुझे किस कैटेगरी में रखती हो? बस यही था वो सवाल जो पढ़ाई की लाइन से निकलकर मेरे दिल के मोहल्ले में घुस गया। मैंने किताब की तरफ देखते हुए कहा, तुम स्मार्ट हो। वो तुरंत बोला, और? मेरे गाल गर्म हो गए। और परेशान करने वाले। वो हल्का सा हंसा, अच्छा, तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? मैंने सर उठाकर उसे देखा, और उस पल मुझे पता चला कि आंखों से भी फ्लर्ट होता है। बिना एक शब्द बोले मैंने धीमे से कहा, तुम्हें खुद पता है। और उसकी मुस्कान थोड़ी लंबी हो गई, जैसे उसे मेरा जवाब इनाम लगा हो। तभी मीरा अचानक आ गई। साली को टाइमिंग की बीमारी थी। ओए, ब्रेक। और वो मुझे घसीट कर कैंटीन ले गई। वहां उसने कान में फुसफुसाया, देख, तू बस लव शव में बह मत जाना, अपने रूट्स मत भूलना। और मैं चिड़ी, मैं कोई पागल नहीं हूं। पर सच ये था कि मैं पागलपन के बिल्कुल किनारे पर थी, बस गिरने वाली नहीं, खड़ी खड़ी कांपने वाली। लौटे तो अर्जुन ने मेरी कॉपी में एक छोटा सा नोट चुपके से रख दिया। मैं जानबूझकर उसे वहीं छोड़कर घर आ गई। पर हॉस्टल में आते ही मेरा आत्मसंयम बिखर गया। मैंने कॉपी खोली और लिखा था, गौरी, तुम्हारा ना भी सुंदर है, और हाँ का तो मत पूछो, कल छतरी के नीचे तुम बहुत सच्ची लगी। मेरी सांस रुक गई। मैं खुद को गाली दे बैठी, हाय राम, ये लड़का मेरे दिमाग के दरवाजे पर लात मार रहा है। फिर मैं हंस पड़ी, क्योंकि नोट में अश्लील कुछ नहीं था, पर उसका मतलब मेरे सीने में धड़कता था। उसी रात मीरा ने मुझे छेड़ा, रानी, अब तो बता, तुझे वो पसंद है? मैं तकिए को पकड़कर बोली, पता नहीं यार, पर जब वो पास आता है ना, मुझे लगता है मैं अपने ही शरीर में नई नई हूं। मीरा ने सीटी मारी, अरे वाह, देसी लड़की अपडेट हो रही है। मैं उसे मारने दौड़ी, पर असल में मैं खुद से भाग रही थी। अगले दिन ऑफिस की दुनिया का पहला दरवाजा खुला। कोचिंग ने इंटर्नशिप का फॉर्म दिया, और मैं फॉर्म भरते हुए सोच रही थी, एक तरफ करियर, एक तरफ ये दिल। तभी मेरे फोन पर अर्जुन का मैसेज आया, आज छतरी मत भूलना, शहर को तुम्हें भीगाने की आदत है। मैं स्क्रीन को घूरती रही, और मेरे अंदर की गौरी, जो गांव में सीधी चलती थी,
शहर में धीरे धीरे टेढ़ी मुस्कान सीख रही थी, क्योंकि अब बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी। बात इस बात की थी कि कोई मुझे देख रहा था, समझ रहा था और बिना जबरदस्ती के मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे बारिश की बूंदें मिट्टी की तरफ खींचती हैं। और मैं बेवकूफ सी उसी खिंचाव में अपने अगले कदम की धड़कन सुन रही थी।